जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और उसके बाद पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी दोनों ने भारत को गीदड़ भभकी देने का काम किया और कहा कि अगर भारत सिंधु नदी पर डैम बनाता है तो युद्ध छिड़ जाएगा, मिसाइलों से हमला किया जाएगा और उस डैम को तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन अब ये बड़बोले बोलने वाले पाकिस्तान के दोनों नेता, इनकी पाकिस्तान में फजीयत हो रही है क्योंकि पाकिस्तानी सरकार ने भारत से इस बीच गुहार लगा दी है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। एक तरफ भारत को धमकी देना और दूसरी तरफ भारत से गुहार लगाना पानी को लेकर। क्या कुछ पूरा मामला है और क्या पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी सोनम है। सोनम बताएंगे सोनम क्या कुछ हुआ है, क्योंकि अभी तक तो धमकियां दी जा रही थी कल तक, और बिलावल भुट्टो जरदारी, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तक ने भी इस बात को कहा था। अब क्या चल रहा है? तो जो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से बयान आया है उससे ये कहा जा रहा है कि जो धमकी दे रहा था पाकिस्तान, भले ही वो युद्ध भड़काने की धमकी हो या फिर न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की धमकी हो, तो अब पाकिस्तान की तरफ से जो बयान आया है उससे साफ हो गया है कि जो पाकिस्तान है वो औकात में आ गया है। और पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत से कहा है कि सिंधु जल संधि के कामकाज को तुरंत शुरू किया जाए। और यह संधि भारत ने पहलगाम में, हम अपने दर्शकों को बता दें कि पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ था तब भारत ने इसे रोका था, और अब पाकिस्तान का कहना है कि वो इस संधि को पूरी तरह से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है और हाल ही में कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले का स्वागत करता है। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत से कहा है कि इस्लामाबाद ने 8 अगस्त को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसले का स्वागत करते हुए ये कहा कि जिसमें भारत द्वारा जो पश्चिमी नदियां हैं जैसे चिनाब, झेलम और इंडस पर बनने वाले रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के डिजाइन मानकों की व्याख्या की गई है, और कहा है कि हम भारत से अपील करते हैं कि वो सिंधु जल संधि का सामान्य संचालन तुरंत बहाल करें और अपनी संधि संबंधी जिम्मेदारियों को पूरा कर दें। और यहीं पर हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो भारत ने पाकिस्तान की आपत्तियों को लेकर कोर्ट ऑफ जो आर्बिट्रेशन की कार्रवाई है उसे कभी भी मान्यता नहीं दी है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने, जो पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय है, उन्होंने इसके फैसले का स्वागत किया है जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, लेकिन भारत इसे मान्यता नहीं देता है जो भी वहाँ पे कार्रवाई चल रही है। पाकिस्तान ने जो कुछ प्रोजेक्ट्स है उसके डिज़ाइन पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद ये मामला कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में पहुंचा। और 22 अप्रैल को जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था तब भारत सरकार ने पाकिस्तान पर सख्त कार्रवाई करते हुए 1960 की जो सिंधु जल संधि थी उसको अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। कई एक्शन भी लिए थे, कई ट्विटर अकाउंट्स भी बैन कर दिए गए थे। हालांकि ये बयान इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में जो पाकिस्तान के नेता हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने गीदड़ भभकी दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हम सभी पाकिस्तानियों को नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। उन्होंने ये भी कह दिया कि भारत ने सिंधु पर बांध बनाया तो जंग होगी। और यहाँ पर एक और नोट करने वाली बात ये थी कि जब पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका में थे, अमेरिका की धरती से बैठकर उन्होंने भारत के खिलाफ बयान दिया और ये बोला कि अगर भविष्य में भारत से युद्ध में पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में पड़ा तो वो आधी दुनिया को तबाह कर देंगे। तो एक तरफ पाकिस्तान बड़बोला पाकिस्तान कहें तो एक तरफ भारत को धमकियां दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अब वो भारत से अपील कर रहा है कि जी पानी दे दीजिए। यानी कि पानी की जो दिक्कतें हैं वो पाकिस्तान में बिल्कुल हैं, और यही नतीजा है कि एक तरफ भारत को गीदड़ भभकी देना, धमकी देने की शायद औकात पाकिस्तान की नहीं है, वो गीदड़ भभकी दे सकता है। और जिस तरीके से उसके नेता, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो या फिर वहाँ पर तानाशाह बनने की कोशिश में लगे हुए आसिम मुनीर, वो इस तरह की धमकी देते हैं। आप समझिए, सोनम आपको बता रही थी कि किस तरीके से आसिम मुनीर तो ये कहा दिया था कि अगर भारत से जंग होती है तो इस बार आधी दुनिया खत्म हो जाएगी। अब आधी दुनिया में क्या वो अरब देशों को भी खत्म कर देंगे? बहुत सारे अरब देश हैं, तो क्या वो उनको भी खत्म करने की बात कर रहे थे, जहां से उनको कुछ समय में खैरात जो है वो मिलती रहती है। खैर, उनके बड़बोले बोल हैं, उनको खुद को नहीं पता होता कि उनको क्या क्या बोलना है, क्या बयान देना है। लेकिन भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है और अपने तरीके से वो सबक सिखाना भी जानता है, अपने तरीके से बात भी करना जानता है। और जो पाकिस्तान की हरकतें हैं आतंकियों को पालने की, उसका ये नतीजा है कि भारत ने इस संधि को फिलहाल के लिए रोकने का काम किया और उस पर यह भी कह दिया बार बार
कि ये संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान आतंक का साथ नहीं छोड़ देता है। यानी कि भारत ने तो साफ कर दिया है, अब पाकिस्तान यही गुहार लगा रहा है कि एक टेबल पर आकर बातचीत हो भारत के साथ इस मुद्दे पर, लेकिन भारत पहले ही साफ कर चुका है, तो बार बार पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाने का कोई मतलब जो है वो नहीं रह जाता, क्योंकि धमकियों से काम नहीं चल रहा तो आप गुहार लगाइए, गुहार से काम नहीं चल रहा तो आप धमकी दीजिए। यही पाकिस्तान की इस वक्त सोच समझ आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनम आपको हमारे जुड़ने के लिए। तो ये पूरा मामला था, आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, लिखिए कमेंट सेक्शन में, और ऐसे ही जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।